नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं सेट नंबर 9 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो जो मांसपेशी हमारे दर्द होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें जो उसके उपचार के लिए हम किस विकिरण का यूज करते हैं, किस विकिरण का उपयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं इंफ्रारेड का करते हैं। इंफ्रारेड एक्सरे जो होता है वो हमारे हड्डियों में फ्रैक्चर या टूट जाते हैं तो वो एक्सरे के काम में आता है। माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव में हम जो खाना हम गर्म कर सकते हैं उस चीज़ का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि यह इसमें नोड और एनोड दोनों पाए जाते हैं। इसमें नोड और एनोड दोनों पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का बी। तीसरा नंबर देखते हैं, कहता है बोरी एवं कूनो जनजाति अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो जनजाति जो अभयारण्य जो है वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा का ए आंसर। चौथा देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर अनुमति देनी आवश्यक होती है? तो 1 माह के भीतर जो है उनको अनुमति देना आवश्यक होता है। बेसिकली क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल अगर लगता है तो जब लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल पास होता है तो उसमें कम से कम जो होता है कि 1 महीने के अंदर उनको जवाब देना होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो R.V.K. राव के द्वारा किया गया था। जबकि दादा भाई नौरोजी उसके बाद दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था और उन्होंने 2 पुस्तक इन्होंने भी लिखा था, तो उसी पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था। और 5 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी आंसर, 5 का डी। छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो ये हो गया छठा का डी आंसर। 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। 277 केल्विन, सॉरी 277 केल्विन होता है किसका? जल का घनत्व। तो 7 का बी। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कह रहा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? वो दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ए का हो गया क्या? 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए का हो गया 3। अब देखते हैं कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में है, सॉरी नोट नींबू, सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में है। और ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वह दुग्धयुक्त मक्खन में पाया जाता है। तो पहला का हो जाएगा 3, तो पहला का 3, और दूसरा का हो जाएगा 4, तो दूसरा का 4 अर्थात सी आंसर है। और सी का ए और डी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कहता है अभिनव भारत संस्था का जो स्थापना किया था या उसका नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो अभिनव भारत संस्था है वो है कौन थे? तो ये थे पहला का डी आंसर हो जाएगा, पहला का डी आंसर वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको एम.एन. जोशी को माना जाता है। कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे या तो वो कौन थे? वो मानते थे चंद्रशेखर आज़ाद को। और नौजवान सभा का कौन थे? भगत सिंह थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए।
तो 9 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। बंग भंग आंदोलन जो है वो किस तिथि को शुरू किया गया था, तो वो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। कहता है अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कहता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ये बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पूछ रहा है जय संबंध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में, ये भी सही है। कहता है करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और नाहरगढ़ जो है ये कर्नाटक में नहीं, ये आपके गलत आंसर है, तो ये आंसर आपका 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये आपका करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद जो है 32 के तहत संविधान संशोधन जो है रीट जारी करता है, और वो कितने तरीके, तो 5 तरीके की रीट जारी करता है। 13 नंबर देखते हैं। कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ पे किया था, ये कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। 13 नंबर का आपका सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। कोहरा जब होता है तो वो हम किसके कारण देख नहीं पाते हैं, तो वो परिकिरणन के कारण हम देख नहीं पाते हैं, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाला जीव नहीं है, तो वो कौन सा जीव है, तो ये आपका है माइकोराइजा है। जबकि ये तीनों जो है वो है, एक तीनों कौन सा है, एनामियबिया है और नेस्टाक है और एजोटोबैक्टर है। ये तीनों जो है नाइट्रोजन को एकत्रित करता है, और जबकि माइकोराइजा जो है वो एकत्रित नहीं करता है, तो 15 का हो जाएगा डी आंसर। 16 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है। कहता है जजिया कर समाप्त किया गया था, तो जजिया कर कब समाप्त किया गया था, तो 1564 ईस्वी को, ये सही है। कहता है मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था, ये सही है। कहता है इलाही सरबत की शुरुआत जो 82 में, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसका आंसर ये सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था, अकबर ने किया था, ये सही है। तो ये 16 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर देखते हैं जी, ये आ गया आपका 17 नंबर हमारा। और 17 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसमें भी बोल रहा है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो 17 नंबर का देखेंगे कि 17 नंबर का जो है वो कृष्ण प्रथम जो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो एलोरा एवं कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे किसने, तो कृष्ण प्रथम में। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आपका है राजा राज प्रथम जो है बहुदेश्वरी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह वर्मन जो है कांची का, तो नहीं, ये गलत आंसर है, तो 17 का डी आपका गलत है। 18 नंबर देखते हैं। कहता है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा, तो वास्तविक आय होगा अपरिवर्तित होगा। वास्तविक आय क्या कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। 19 का कौन है, राज्यपाल करता है। चलिए अगला देखते हैं, 19 का सी आंसर है। 20 नंबर देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट जो है अपना, तो उधर जो वनस्पति पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो वनस्पति होते हैं सदा हरित वनस्पति होते हैं। बिकॉज ऑफ उधर पानी की मात्रा मिलते रहता है हमेशा, इसलिए वो सदा हरित रहता है, 12 मास हरा ही रहता है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने वता पिकोंड की उपाधि धारण किया। वता पिकोंड की उपाधि धारण किसने किया है, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 21 नंबर का है आंसर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, 21 का डी आंसर। 22 नंबर देखते हैं। कहता है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसको शुरुआत ने मंगल पांडे ने किया था और गोरखपुर से हुआ था। तो ठीक वही बोल रहा है कि उसके बाद जो है कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था,
तो ये हुआ था नील विद्रोह की शुरू हुई थी। 22 का डी आंसर। 23 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो ये आपका है आप देख सकते हैं देव गोस्वामी समिति, ये भी सही है। इंद्रजीत गुप्ता, ये भी सही है। और आपका वोहरा, ये तीनों सही, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों होगा। ओम प्रकाश इसमें नहीं है। तो 23 का आंसर हो गया डी। 24 नंबर देखते हैं, कहता है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, कहता है एक व्यक्ति है वो लिफ्ट में, उसका भार अधिक होगा कब, जब अधिक होगा। तो इसका आंसर आपका है ऊपर की ओर त्वरित होने पर ही उसका भार कैसा होगा, तो अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 24 का सी। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है। कहता है 25 नंबर का कि मामलूर वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित संस्थापक है। कहता है लोदी वंश के है इब्राहिम लोदी वंश के संस्थापक कौन सा है, इब्राहिम लोदी, जो सुमेलित नहीं है। ये आपका सुमेलित लोदी वंश का। अगला है सैयद वंश जो खिज्र खा, ये सही है और ये भी सही है। और खिलजी वंश का है खिलजी है, जबकि लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं है, ये आपका गलत है। तो 25 का बी आंसर गलत है। 26 नंबर देखते हैं, कहता है तुजू के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अबू फजल ने किया था। किसने किया था, अबू फजल अबू रहीम खाना ने किया था। किसने किया था, अबू रहीम खाना ने किया था। तुजू के बाबरी की जो फ़ारसी में अनुवाद किया अबू रहीम खाना किया था। 26 का सी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 27 नंबर, कहता है निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। क्षोभ मंडल के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। तो ये कौन सा है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो है कोई घटना नहीं होती है। तो ये क्या है, सी आंसर है। जबकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर कहता है संवेग का मात्रक है। संवेग का जो मात्रक है, तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का ऐसा ही मात्रक, अर्थात 28 नंबर का ए आंसर सही है। 29 नंबर देखते हैं, कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्वता। तो यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है। अब इसमें से देखना है कि कौन कौन से शब्द जो है वो जोड़े गए थे 29 नंबर क्वेश्चन का। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का है, तो इसमें समाजवादी जोड़े गए थे। इसमें कौन सा, समाजवादी जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। इसमें बंधुत्वता जो है वो नहीं जोड़े गए थे, अर्थात इसका 29 का सी आंसर हो जाएगा। 24 अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर का रहा है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 3 ऑप्शन, और इसमें बोल रहा है कि पब्लिक सेफ्टी बिल और एक है पब्लिक ट्रेड बिल। तो ये दोनों जो बिल पास हो रहा था, ये दोनों जो बिल पास हो रहा था उसी समय फेंका था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिप्टी बिल, ये दोनों जब बिल पास हो रहा था तब दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, अर्थात इसका आंसर 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी जो है वो किस हिमालय में स्थित है, तो वो है ट्रांस हिमालय में। जास्कर श्रेणी किस में है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। 31 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 32 नंबर, कहता है कि दहशाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज है। दहशाला जो है बंदोबस्त वह किसके दिमाग की उपज है। तो 32 नंबर का आप देखेंगे टोडरमल का है। टोडरमल का 10 साल है। टोडरमल जो थे 10 साले जो उपज की व्यवस्था था, 10 साले का मतलब 10 साल पे किया गया था। अगला देखते हैं कि 33 नंबर की दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम, तो दाचीग्राम है वो किस वन्य जीव के लिए प्रचलित है। तो 33 नंबर है, और 33 नंबर का देखते हैं ये हंगुल के लिए प्रचलित है। कौन सा, दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं।
तो ये किस में जाते हैं? 34 नंबर का ये भारतीय समेकित निधि में जाता है। भारतीय समेकित निधि में जाता है कौन सा? सरकारी आय और सरकारी व्यय। तो 34 का डी आंसर हो गया। अगला देखते हैं 35 नंबर। कहता है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत तो वो है आपका जो दिया है वो किसने दिया है? तो लैंडस्टीनर ने दिया है। किसने दिया? लैंडस्टीनर ने दिया है रक्त के वर्गीकरण का। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की आकार किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो ये कौन सी होती है? तो ये आपका है बैगनी रंग है, जो क्या होता है? अपरिवर्तित होती है। 36 का डी। अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी हम लोग जो है वो 4 बुक का निचोड़ हम लोग ला रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक, एडिटोरिया बुक और लुसेंट और सार संग्रह, ये सारे का निचोड़ ला रहे हैं कि अगर एक टॉपिक उठा लें, सपोज़ कि अगर शिवाजी से उठा ले तो शिवाजी का वो हर क्वेश्चन आपको मिलेगा जो वो चारों बुक में है, ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि हमसे ये क्वेश्चन छूट गया, वो सारे आप कवर कर सकते हैं। तो उसका बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं और मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग वो शुरू कर देंगे। उससे पहले हम नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। और दोस्तों रोज़ हम रात को पोलिंग कराते हैं यूट्यूब पे, तो जो भी व्यक्ति पोलिंग में आते हैं वहाँ पे कम से कम हम 20 से 30 क्वेश्चन डालते हैं जो बहुत ही वीवीआई होते हैं, ताकि आप उसको लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही मार रहे हैं। तो पोलिंग हम करा रहे हैं। अगला देखते हैं 37 नंबर। कहता है कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय। 37 का सी आंसर, 37 का डी आंसर है, लाला लाजपत राय ने दिया था। 38 नंबर। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। 38 का सी। 39 नंबर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? कौन सी सरकार थी जो सबसे ज़्यादा देर तक रही थी, ज़्यादा दिनों तक? तो ये 17 वाली सरकार जो है सबसे ज़्यादा दिन तक रही थी। कहता है 39 का सी। अगला है 40 नंबर। कहता है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो ये किसके देवता थे? तो ये थे आपका सृजन के देवता थे। किसके थे? सृजन के देवता थे। 40 नंबर का डी आंसर है। 41 नंबर देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 41 नंबर का देखते हैं। 41 नंबर का जो है ये स्यादवाद जो है ये सही नहीं है, बल्कि ये अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय ये सही है। कहता है 42 नंबर का देखते हैं। कहता है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके अकबर के समकालीन थे। 42 का डी आंसर। और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर में ही अकबर ने अपने बेटे को सलीम नाम रखा था। जो था अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। उसका नाम बचपन का नाम सलीम रखा था। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संग संबंधी नियम तथा उच्चारण किस पुस्तक से संबंधित है? तो ये आपका 43 का है। 43 नंबर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 43 का कह रहा है ये है जो है उद्धम पिटक है। ये विनय पिटक भी बुक भी है किसका? बौद्ध का ही है। तो ये आपका है उद्धम पिटक आंसर 43 का सी आंसर हो जाएगा। 44 देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है भारत में वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी को किया गया था। 44 का ए आंसर। 45 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रदेशित जल के रूप में जाना जाता है? तो कम से कम 12 मील जो होता है 12 मील को जाना जाता है समुद्री तट से। तो 45 का सी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि जो है वो समाधि स्थल किसका है? 46 का लाल बहादुर शास्त्री का है। अगला देख लेते हैं 46 का आपका 46 का लाल बहादुर शास्त्री नहीं, 46 का हो जाएगा राजीव गांधी है। राजीव गांधी जो है वीर भूमि से संबंधित है। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है 47 नंबर की निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? द्वितीयक
द्वितीयक रंगों की है? कौन सी श्रृंखला जो द्वितीयक रंगों की है? तो 47 का बी, पीकॉक, नीला और नीला मैजेंटा। ये आपका बी जो है 47 का बी आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो ये कौन सा है? तो इसके वेधन क्षमता उच्च होती है, तो ये कैथोड की किरण की गुण नहीं है। 48 का सी आंसर। 49 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, कहता है 49 का, कहता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल अगर लिखित सलाह पे दे दिया या बिल पास कर दिया तभी राष्ट्रपति आपातकाल लग सकता है, ऐसे नहीं लगाया जा सकता। कहता है 50 नंबर, कहता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 50 नंबर का देखिए आप, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु उसका शासन नहीं करता, अर्थात ये आंसर सही है। और शासन कौन करता है? तो पीएम करता है, जो भी एट प्रेजेंट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखते हैं 1 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं सेट नंबर 9 का। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं वो देख ले फिर से। और अब हम कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो दिए हुए हैं, जो बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये देखते हैं, आज है गुप्त वंश से रिलेटेड है इसमें। तो देखते हैं गुप्त वंश से क्या कहता है। कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। कहता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कहता है इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कहता है इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कहता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन तथा कविराज कहा जाता है चंद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है किसको? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। कहता है परम भाग धारण किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कहता है इसके द्वारा भारत में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। किसके? तो समुद्रगुप्त के काल में जो है कौन रहते थे? तो हरिसेन रहते थे। अगला है समुद्रगुप्त। कहता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी का था चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहता है इसके शासनकाल में फाहियान भारत में आया था। कहता है इसके दरबार में कालिदास रहते थे, धन्वंतरी, महावीर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहता है कुमारगुप्त ने, कहता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। और अंतिम गुप्त वंश इसका था विष्णुगुप्त जो है अंशीगुप्त है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था मेन वो हमने करा दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले सेट नंबर, अगला जो हम शुरू करेंगे वो सेट नंबर 10 हम शुरू करेंगे। अब देख सकते हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 10 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अब कल दोस्तों, धन्यवाद।